जय हिंद टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। तो आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आइए दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम, जो कि क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI और उसका एक्सप्लेनेशंस, और उसके बाद मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखना ना भूलें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि आपको सोल्व करना है और उसे हल करना है तो उससे पहले टकराना होगा उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही शानदार इमेज के साथ। तो बने रहिएगा कुछ समय के लिए और कुछ वक्त के लिए, जो कि आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ पर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं बताऊँगा वो 101% आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग और मैं आपका ले चलता हूँ आपके क्लास की ओर। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों पे गौर फरमा लेते हैं। यह क्या है कि मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता। मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता। अगर तकदीर लिखने वाले का हक मेरी माँ का नहीं होता। तो इसी के साथ अगर पढ़ना है, अगर वाकई में जज्बात है, अगर वाकई में आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं मुझे अपने माँ बापू को सर ऊंचा करना है, तो थाम कर बैठे रहिए और लगा दीजिए अपना पूरा दिमाग और पूरा जुनून और जोश, पूरा परफॉर्मेंस दिखाने में। क्योंकि आपका नाम से यदि आपके माता पिता का पहचान होता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्या है देखिए। तो नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ स्लॉट है, ज़रा सा गौर फरमाइएगा। महंगी कार की सवारी करने में भी वो मज़ा कहाँ है जो मज़ा पापा के कंधे पर बैठकर घूमने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो कुछ नहीं तो अपने माँ बापू के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए कुछ ऐसा कि मिसाइल बन जाए आपके जैसा। चलिए दोस्तों, तो आज मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए देखिए, अगर आप जो ऑफलाइन क्लास यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको जहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है वहाँ। चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और एकदम जो आप पैड कोर्स में आप पढ़ते हैं ना, उससे भी बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपका चैप्टर का नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्लास अगर हम बात करिए तो 12th का, और पोएम नंबर कितने हुए 2। और कुकू FM की तरह इसको पहले मैं सुनाऊंगा और उसके बाद आप समझिएगा। ठीक है, और ऐसा पहली बार व्याख्या अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद YouTube पर पहली बार पोएम एक्सप्लेनेशंस, यूट्यूब पर मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहली बार एक्सप्लेनेशन ऐसा करने जा रहा हूँ, जो कि आप थामे रहिए और सुनिएगा क्या क्या एक्सप्लेनेशंस है इसके हैं। ठीक है, और मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट जहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है। तो आइए एक एक ऑब्जेक्टिव को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ऑन लाइव वाले सेशंस में। ठीक है, तो पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है एक कवि है, ठीक है, और वो गाना खुद से गाते हैं। किन से गाते हैं? वो खुद से गाना गाते हैं और खुद को अपने आप को सुखद महसूस करते हैं। ठीक है, वो गाना खुद से गाते हैं और खुद से सुखद महसूस करते हैं। और लेखक कोई और नहीं, वो लेखक का नाम है वाल्ट विटमैन। लेखक का नाम क्या है? वाल्ट विटमैन। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त
कविता लिखे हैं। लोग कहते हैं ना कि गाना क्यों सुनते हैं, तो आज इस पोएम के माध्यम से पता चलेगा कि गाना लोग क्यों सुनते हैं। क्योंकि गाना सुनने से आपका दुख और चिंताएं दूर होती है, इसीलिए आप लोगों को गाना सुनना भी चाहिए। क्योंकि गाने सुनने से आपके अंदर जितने भी बीमारियां होती है वो सब क्या होती है, दूर होते। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आपका वाल्ट विटमैन जी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ज़रा सा सुनिएगा। आइए पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिखा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। यहाँ पर जितने पॉइंट मैं लिखा हूँ वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब समझ में आ गया होगा। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। माई सेल्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गाना खुद के लिए यूज करते हैं। और बताऊं ऑथर्स का नेम क्या है, तो ऑथर का नेम है वाल्ट विटमैन, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 1892 ईस्वी में। और मैं बात करूं इस कविता को, किस कविता को, इस कविता को मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को पोएट यानी पीपल्स पोएट भी कहा गया, यानी लोगों को कविता भी इसे कहा गया। किसे याद रखना मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पीपल्स पोएट भी कहा गया। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस बन जाएंगे कि पीपल्स पोएट किसे कहा गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और लिखने वाले कौन हैं, तो लिखने वाले हैं वाल्ट विटमैन। आप ध्यान से केवल सुनिएगा और आप फोकस ऑन स्क्रीन पर करिएगा, ठीक है। और ये जो लेखक है ना, वो लेखक कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। कहाँ के, जो वाल्ट विटमैन हैं ये कहाँ के हैं, याद रखेंगे ये अमेरिका के हैं, ठीक है। इसके बाद ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर। वो ये क्या थे, वो एक बिफोर 12th बर्थ, यानी वो 12वीं, यहाँ पे ये होना चाहिए था TWELV, ठीक है। 12 यानी वो 12वीं, मतलब वो 12 जन्म से पहले, 12वीं बर्थ से पहले वो क्या थे, कारपेंटर थे। कारपेंटर किसको कहते हैं, कारपेंटर बोलते हैं बरही को, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो कितने, तो 12 बर्थ हैं, 12 बर्थ के पहले से वो क्या थे, कारपेंटर थे, शुरुआत किए थे। ही आल्सो वर्क, वो क्या थे, तो याद रखेंगे वो प्रिंटर थे, वो एक टीचर थे, वो एडिटर थे, और ये सिविल वार थे। और याद रखिए कौन पॉइंट मैंने बताया, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना हुआ है मेरे दोस्त। सबसे पहले ही आल्सो वर्कड, क्या थे, कारपेंटर, प्रिंटर थे, टीचर थे, एडिटर थे, सिविल वार थे। और ये आप याद रखेंगे कि लिव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिव्स ऑफ ग्रास वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो 1855 ईस्वी में, ठीक है। याद रहेगा जी, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लिव्स ऑफ ग्रास, कब लिखा गया, 1855 ईस्वी में, ठीक है। और ड्रम टैप्स 1866 ईस्वी में। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले करके कॉपी पर राइट डाउन जरूर करिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कराते वक्त तो आपको ये सहायता करेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए हट चुका हूँ, ठीक है। तो ये हुए इनके कुछ लेखक के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो आइए अब मैं चलता हूँ पोएम की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। चलिए पोएम क्या है, पोएम देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैंक छोड़ा हूँ, किस लिए ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, सॉन्ग मतलब क्या होता है, गाना। इसका ये माई सेल्फ को मैं थोड़ा सा सटा करके लिख देता हूँ, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुद या अपने आप, खुद या तो अपने आप, इसका हिंदी हो। तो लेखक जो हैं, लेखक कुछ इस कदर हैं कि लेखक जो हैं वो गाने गाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है। और वो गाने गा करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के वजह से लोग केवल गाना क्या लगता है, लेखक सुनते हैं, नहीं, गाना आपके अगल बगल परिवार पूरा सुनता है, पूरा लोग सुनता है। और इसी के वजह से इस कविता का नाम पड़ा था, क्या चीज़, पीपल्स पोएट। क्या पड़ा था, पीपल पोएट, यानी लोगों को कविता भी इसे पढ़ा था। तो इस लेखक यानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गाना भी सुनना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब आते हैं आपका लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लाइन में कुछ ऐसा यहाँ पे देखिए, मैंने गाना का ही सैम्पल्स लगाया हुआ हूँ
और ये कोई गायक हैं जो कि वो गाना गा रहे हैं, ठीक है। और वो बताते हैं, लेखक हैं, लेखक क्या बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मनाना, ठीक है। वो अपने आप से खुशियाँ मनाते हैं। कौन? वो अपने आप से खुशी मनाते हैं। कौन? तो खुशी मनाते हैं वाल्ट विटमैन। ये कौन है यहाँ पर? ये है वाल्ट विटमैन। वो सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। वो खुशियाँ खुद से मनाते हैं और खुद से गाने गाते हैं। कौन ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं लेखक यानी कवि। कवि कौन है? कवि याद रखेंगे वाल्ट विटमैन है, ठीक है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ का मतलब समझ में आ गया होगा। और इस लाइन को अपने कॉपी पर एक बार जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन चुका है और आने वाले एग्जाम में ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। लेखक कहते हैं कि मैं खुद से मनाता हूँ खुशियाँ और मैं खुद से गाना गाता हूँ कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। कुछ इस कदर वो गाना गाते हैं और बोलते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ। लेखक कहते हैं एंड आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानो। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं कवि कि जो मैं मानता हूँ वो भी तुम भी मानो। तो आप फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका बदल चुका है। आजकल के जो ऑब्जेक्टिव आ रही है वो कहीं ना कहीं पोएम का डायरेक्ट लाइन उठा कर दे दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इतना लाइन तक क्लियर, ठीक है। बोलते हैं फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी, और प्रत्येक परमाणु का छोटे छोटे कण, प्रत्येक परमाणु का कण जो तुमसे बिलोंग करता है वो भी परमाणु का अंग हमसे बिलोंग करता है। लेखक ऐसा कहते हैं कि जैसे भगवान ने सभी को एक बनाया है, क्योंकि भगवान ने बोले थे और भगवान कहते हैं, ऐसे ही लाइक वाल्ट विटमैन कहते हैं कि जो परमाणु प्रत्येक कण तुम्हारे से मिल कर के बना हुआ है, वही कण, वही परमाणु, वही एटम से बन कर के मेरा शरीर बना हो। इसीलिए बोलते हैं तुम गाना गाओ और गाना गाओ और खुद से खुशियाँ मनाओ, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कहते हैं कि गुड बिलोंग टू यू, और वही जो किससे बिलोंग करती है वो आपसे ही भी बिलोंग करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब देखता हूँ हिंदी क्या है। मैं स्वयं को उत्साह मानता हूँ, ठीक है। लेखक कहते हैं मैं स्वयं को उत्साह मानता हूँ और स्वयं को गाता हूँ, और मैं जो मानता हूँ तुम भी वो मानते होगे, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर के प्रत्येक कण जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इससे भी ज़बरदस्त मैं समरी भी इसका कराने वाला, बस वेट करिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। इसमें किसी को डाउट? आ गए सेकेंड पैराग्राफ। चलिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है, ज़रा सा गौर फरमाइएगा। देखिए बोलते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सॉल। लोफ का मतलब होता है लीन होना, जब मैं गाने में लीन हो जाता हूँ, ठीक है। तो लोफ एंड इनवाइट माई सॉल, जब मैं गाने में लीन हो जाता हूँ तो मेरे आत्मा मेरे को इनवाइट करती है, बुलाती है, कराहती है कि आइए आइए। और बोलते हैं कि आई लीन एंड लोफ एट माई सीज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ग्रास। जब वो कहीं घास पे बैठते हैं तो घास की जो नोकीली भाग होती है और चुभती है तो उनको बहुत ही आनंद में, जैसे घास का मैं कुछ चित्र बनाया हूँ, आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये समर ग्रासेस, जो गर्मियों के दिनों में जो ग्रासेस आते हैं ना, ग्रासेस घास, वो क्या करती है, वो भी अपने आप में गुनगान गाती है, वो भी अपने आप में झूमती है। और जब वही घास की पतली पतली लकीरें, ये आपको दिख रहा होगा, पतली पतली ये लकीरें जब लेखक को हैंड में गढ़ती है तो महसूस होता है नहीं, गाना गाना चाहिए। और वो बोलते हैं बाबू कि माई टर्न एवरी एटम माई ब्लड, मेरे जो टर्न हैं और माई ब्लड द फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस ईयर, और मेरे प्रत्येक कण, बोलते हैं कभी कि मेरा जो टंग है एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, क्योंकि प्रत्येक कण मेरे शरीर से क्या हुआ है, बना हुआ है। और बोलते हैं फ्रॉम
सॉइल जो मिट्टी से निकल करके आई है और दिस ईयर हवाएं से जा कर के मिलती है, यही लेखा कहते हैं। एंड बॉर्न हेयर ऑफ द पेरेंट्स, जो तुम्हारे पिता से जन्म हुआ है वो उनके पिताजी के जन्म हुए हैं। बोलते हैं बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, जो मेरे पिताजी का जन्म फिर मेरे से मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मतलब प्रत्येक परमाणु का कण प्रत्येक है, ठीक है, प्रत्येक तुमसे मिलता जुलता है। फ्रॉम सेम दियर द पेरेंट्स द सेम, मतलब आपके पिता का जन्म उनके पिते से हुए हैं, उनके पिते के उनके पिते से हुए हैं, लेकिन प्रत्येक परमाणु का कण एकदम मिलती जुलती है। और बोलते हैं आई एम नाउ 37 ईयर्स, याद रखिएगा लेखा का उम्र कितना बताया गया है इसमें, तो लेखा का उम्र याद रखिएगा 37 ईयर्स बताया गया। देखिए यहाँ पर आई यानी कभी अपने आप को बताते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, वो बोलते हैं कि मैं 30 मतलब 37 साल पुराना हो चुका हूँ, बीत गया है उनका, फिर भी परफेक्ट हेल्थ बिगनिंग। बोलते हैं कि मेरे 37 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 37 साल की उम्र की अवस्था में भी वो बहुत ही परफेक्ट हेल्थ महसूस करते हैं, स्वस्थ ही। इसीलिए किसी ने कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वस्थ ही आपका धन है, तो सबसे पहले आपको स्वास्थ्य पे केयर करने होंगे। तो यहाँ में किसी को डाउट, अब इसका हिंदी समझते हैं। आइए देखिए हिंदी में मैंने क्या लिखा हूँ, ठीक है। बोलते हैं कि मैं विचरण करता हूँ जब मैं इधर उधर घूमता हूँ, घूमना करता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। जब कभी कहते हैं कि जब मैं इधर उधर घूमा करता हूँ तो मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, क्या कि मैं आराम करता हूँ, अपने हिसाब से घूमता हूँ, फिरता हूँ। और गर्मी के घासों के जो कटीली घासें होती हैं, नोकीली घासें, नोक का अवलोकन करता हूँ। मेरी जीभ मेरे खून के प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है। मेरे माता पिता यहीं पर जन्म लिए हैं और उनके माता पिता भी यहीं पर जन्म लिए हैं और उनके भी माता पिता यहीं पर जन्म हैं। आज मैं 37 साल वर्ष की आयु का पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आज जो 37 साल की उम्र की अवस्था में कंप्लीट रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। तो क्या यहाँ तक समझ में आया कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, ये लेखक ऐसा कहते हैं। आइए चलता हूँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए तो आते हैं, अब क्या कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट, क्योंकि कहते हैं लेखा क्या चीज, होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट, मतलब कहने का मतलब है लेखा कि जब लेखक बूढ़ा हो जाएंगे तो मरते वक्त मानी जब वो मरने का समय आ जाएगा, बूढ़ा का समय किसी का भी शरीर स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि उस समय उम्र के अकॉर्डिंग आपको स्वस्थ भी रहना कंपलसरी होता है। तो बोलते हैं मुझे उम्मीद है कि मृत्यु तक स्वस्थ नहीं रहूँगा, ठीक है, मृत्यु तक स्वस्थ नहीं रहूँगा, ऐसा कवि कहते हैं। और ऐसा होता भी है कि बताओ कौन ऐसा पर्सन है जो मृत्यु तक स्वस्थ रहेगा। अगर स्वस्थ रहेगा भाई तो मरेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब मृत्यु तक जाते जाते सब अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है, अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। बोलते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस एंड रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। बोलते हैं पंथों और धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता हूँ, जो पंथे होते हैं और धार्मिक होते हैं उनको नहीं मानते हैं, अर्थात लोगों के विचार को इग्नोर कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों के कहे पे रहेंगे तो नहीं तो आप जीवन में डेवलपमेंट कर पाएंगे और नहीं जीवन में कुछ कर पाएंगे। जो भी करना होगा टेक डिसीजन अपने आप से लीजिए। और बोलते हैं थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाओ जो तुम उससे सोचते हो, अर्थात तुम अपने विचार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जो तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन तुम उसे नहीं भूल सकते हो, क्योंकि अपने विचार अपने थॉट को भूल पाना इम्पॉसिबल्स होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो आप भूल सकते हैं, ठीक है। ऐसा लेखक इन्होंने यहाँ पर बताएं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट।
जहाँ पर भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा इसे एक बार और एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और चलिए, और बोला जाता है, देखिए अब यहाँ पे फिर से ग्रासेस लिया हूँ और एक कोई नेचर्स है और एक ग्रासेस है, ठीक है। आई बर्बर फॉर गुड और बैड, ये लाइन 2024 का पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं और हर्बर गुड फॉर बैड परमिटेड स्पीक एवरी हजार्ड नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और बोलते हैं कि मैं अच्छे और बुरे में मानता हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे में मानता हूँ क्या चीज़, कि क्या मानता हूँ, देखिए मैं स्वयं को प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ और स्वभाव को बिना किसी जांच के वास्तविकता ऊर्जा साथ बहने दो। क्योंकि एक चीज़ आप देखिएगा कि नेचुरल चीज़ें हमेशा हम लोगों को अट्रैक्टिव करता है, ठीक है। इसीलिए नेचुरल जो चीज़ें होती हैं आपको एनर्जी को चेकआउट नहीं करते हैं। तो इस लाइन में यही बताएं लेखक कि मैं अच्छे और बुरे को मानता हूँ, ठीक है। और लेखक कहते हैं मैं अच्छे बुरे को मानता हूँ, मैं स्वयं को प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ, क्योंकि मनुष्य जो क्या होते हैं कि वो प्रत्येक खतरे से लड़ना जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने लेखक ने बताई। अब इसके बाद देखता हूँ क्या आगे भी है कि नहीं। तो चलिए आगे अब हो गया ख़त्म। तो आप मैं थोड़ा सा ओवरऑल बताता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए लेखक का नाम क्या है। सबसे पहले द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वाल्ट विटमैन। इनका वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई कविता है, जो कि ये अपने जीवन कला और संगीत के बारे में बताते हैं कि लोगों को गाने गाने चाहिए, और वो अपने आप को कहते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं कि अगर हम लोग गाना गाएंगे तो गाना सुनने से, गाना गाने से अपने अंदर दुख और चिंता क्या होती है, दूर होती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो कभी कभी नोकीली घासें होती थी, देखे होंगे आप लोग, नोकीली घासें जब उनको स्पर्श करते थे तो उनकी जीभ, उनकी ब्लड और प्रत्येक कण परमाणु से मिलकर के बना हुआ रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो 37 साल की उम्र की अवस्था में भी वो परफेक्ट हेल्थ है, बहुत स्वस्थ है। लेकिन वो कहते हैं कि बुढ़ौती आते आते मतलब बूढ़ा होते होते वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, मतलब बुढ़ौती तक स्वस्थ क्या होता है, ख़त्म हो गया। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो आप मुझे बताएंगे ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगेगा तो बुरा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। तो आज के लिए मैं यहीं रखता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीबॉडी।